सवाल नंबर 1, बुढ़ापे तक हड्डियां मजबूत करने के लिए कौन से फल खाएं। सवाल नंबर 2, रात का भोजन करने के बाद कौन सी गलतियां नहीं करें। सवाल नंबर 3, खून को तेजी से बढ़ाने के लिए कौन सी 5 सब्जी खाएं। सवाल नंबर 4, कौन सी चीज़ें खाने से पेट में कब्ज तेजी से बनने लगती है। सवाल नंबर 5, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक दिन में कितना पानी पिए। सवाल नंबर 6, सुबह उठते ही खाली पेट कॉफ़ी पीने के क्या नुकसान होता है। सवाल नंबर 1, सुबह उठते ही खाली पेट कॉफ़ी पीने के क्या नुकसान होता है। दरअसल कई लोगों को अपने दिन की शुरुआत एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी से करना अच्छा लगता है। कॉफ़ी पीते ही लोग एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस करने लगते हैं। दरअसल कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो खून में मिल जाता है, ब्रेन की थकावट को दूर करके उसे एक्टिव बना देता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि सुबह उठते ही जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले कॉफ़ी पीते हैं तो इससे ब्लड शुगर बढ़ सकती है और हाई ब्लड शुगर से कई समस्याएं हो सकती है, जिसमें डायबिटीज़ भी शामिल है। इसके अलावा सुबह जागने के कम से कम 1 घंटे बाद तक कॉफ़ी का सेवन ना करें। इससे कार्टिसोल हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से ब्लड शुगर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। सवाल नंबर 2, रात का भोजन करने के बाद कौन सी गलतियां नहीं करें। दरअसल रात को खाना खाने के बाद कुछ गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों को चाय और कॉफ़ी का इतना शौक होता है कि वो लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सुबह और शाम दोनों समय को इनका सेवन करते हैं। यहाँ तक कि खाना खाने के तुरंत बाद भी चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं। कैफ़ीन जो अक्सर कॉफ़ी और चाय जैसे पेय पदार्थों में पाया जाता है। एक्सपर्ट की माने तो खाना खाने के तुरंत बाद कैफ़ीन लेने से पाचन तंत्र खराब हो सकता है। बॉडी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिससे गैस, एसिडिटी जैसी समस्या होने लगती है। साथ ही वजन भी बढ़ने लगता है। इसके अलावा शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने पर सोच विचार करना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक शरीर में जब भी खाना जाता है तो उसे पचाने में कम से कम 2 घंटे का वक्त लगता है। इस बीच अगर आप पानी पी लेते हैं तो इससे डाइजेशन पर असर पड़ता है। इसलिए खाना खाने के कम से कम 45 से 60 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। खाना खाने के पहले पानी पीना है तो आधे घंटे पहले पानी पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त रात का खाना देर से खाने की गलती अधिकांश लोग करते हैं। दरअसल लोगों को दिन भर के काम समेटते हुए कई बार देर हो जाती है या कई बार लोगों की आदत ही देर से खाना खाने की होती है। ऐसे में खाना खाने के बाद लोग तुरंत सो जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है जो आपका वजन बढ़ाती है। आपको रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए, ताकि आपके पाचन तंत्र को खाना पचाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सवाल नंबर 3, बुढ़ापे तक हड्डियां मजबूत करने के लिए कौन से फल खाएं। दरअसल अगर आप कमज़ोर याददाश्त का इलाज, हाथ पैर में सुनपन का इलाज, मसल क्रैम्प का इलाज, हड्डियों से कट की आवाज़ दूर करने का इलाज या कमज़ोर नाखून का इलाज ढूंढ रहे हैं तो आप कैल्शियम की कमी के शिकार हो सकते हैं। कैल्शियम की कमी हड्डियों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है और इनके टूटने का कारण बन सकती है। 30 और 40 की उम्र पार करते ही शरीर कैल्शियम खोने लगता है। महिला और पुरुषों को इस वक्त कैल्शियम से भरपूर ज़रूरत होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में 5 फलों को शामिल कर सकते हैं। जैसे संतरा एक खट्टा फल है जिसका विटामिन सी और कैल्शियम देने के मामले में कोई तोड़ नहीं है। इसे खाकर हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं और यह फाइबर की वजह से पाचन के लिए भी बढ़िया है। 30 के बाद संतरा जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा अंगूर के छोटे छोटे दाने कैल्शियम से भरपूर होते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है या फिर आवाज़ आती है तो अंगूर का सेवन जरूर करें। यह फल आपके दिल, आँख और दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त अनानास से भी पर्याप्त कैल्शियम मिलता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ए और आयरन होता है जो शरीर में जान भरने का काम करता है। इसे खाने से व्यक्ति बार बार बीमार भी नहीं पड़ता है और तंदुरुस्त रहता है। इसके साथ ही 100 ग्राम कीवी खाने से कैल्शियम की 45 mg जैसी बड़ी मात्रा मिलती है। यह फल आपके नाखून, दांत, बाल और स्किन को भी हेल्दी रखता है। सवाल नंबर 4, खून को तेज़ी से बढ़ाने के लिए कौन सी 5 सब्जी खाएं। दरअसल अगर आप शरीर में खून की कमी को तुरंत पूरा करना चाहते हैं तो आज से ही कुछ सब्जियां खाना शुरू कर दें। जैसे खून की कमी वाले लोगों को अपने खाने में पालक जरूर शामिल करना चाहिए।
यह एनीमिया के इलाज में मदद करता है क्योंकि यह विटामिन सी और फोलेट का अच्छा सोर्स होता है जो रेड ब्लड सेल बनाने में मदद करता है। इसके अलावा चुकंदर हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने का सबसे आसान उपाय है। इसमें न केवल आयरन की मात्रा अधिक होती है बल्कि पोटेशियम और फाइबर के साथ साथ फोलेट एसिड भी होता है। इसके लिए चुकंदर का रस पिए या फिर इसके पत्तों की सब्जी बनाकर खाएं। इसके अतिरिक्त लौकी की सब्जी भी खून की कमी वाले लोगों के लिए बढ़िया फूड है। लौकी का जूस खून को बढ़ाने के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें आयरन और पोटेशियम होता है। इसके साथ ही कोलाड ग्रीन विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम का एक बढ़िया सोर्स है। इसमें विटामिन आयरन, विटामिन B6 और मैग्नीशियम भी भरे हैं। सवाल नंबर 5, कौन सी चीज़ खाने से पेट में कब्ज तेज़ी से बनने लगती है? दरअसल कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें खाने के बाद पेट में कब्ज बनना शुरू हो जाती है। जैसे ज़्यादा फास्ट फूड खाने वाले लोगों को अक्सर कब्ज की समस्या हो जाती है। इनमें फाइबर की मात्रा कम और फैट ज़्यादा होता है। अगर आप अधिक फास्ट फूड खाते हैं तो बवासीर होने का खतरा भी रहता है। फास्ट फूड की जगह आप घर पर बना खाना खाएं जिसमें हरी सब्जियां, फल आदि शामिल हो। इसके अलावा कुछ लोगों में गाय का दूध या इससे बने डेयरी प्रोडक्ट कब्ज व बवासीर रोग का कारण बन सकते हैं। गाय के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कब्ज की समस्या को जन्म दे सकता है। कई रिसर्च में यह भी बात सिद्ध हो चुकी है। इसलिए गाय के दूध की जगह आप सोया मिल्क का डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गेहूं और जौ जैसे अनाजों में ग्लूटेन पाया जाता है जो कब्ज और फिर बवासीर का कारण बन सकता है। ग्लूटेन कुछ लोगों में ऑटोइम्यून बीमारी पैदा कर सकता है और इम्यून सिस्टम पाचन को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा लाल मांस भी पेट में कब्ज और फिर बवासीर का कारण बन सकता है। इसमें ना के बराबर फाइबर होता है और फैट बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से यह आसानी से पच नहीं पाता है। बवासीर के मरीजों और कब्ज की समस्या से पीड़ित लोगों को लाल मांस का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 6, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक दिन में कितना पानी पिए? दरअसल अधिकतर एक्सपर्ट के मुताबिक मेटाबॉलिज्म, वजन, कद और त्वचा के लिए रोजाना 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए जिससे त्वचा का कसाव, चमक और स्वास्थ्य बना रहता है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि पानी पीने के और भी कई फ़ायदे होते हैं। जैसे जब आप तेज़ी से वज़न घटाते हैं तो स्किन ढीली हो जाती है जिससे छुटकारा पाने के लिए लोग पानी से दूरी बना लेते हैं, लेकिन यह एक अनहेल्दी तरीका है। बल्कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, इससे स्किन धीरे धीरे वापस टाइट होने लगेगी और उस पर हेल्दी ग्लो आएगा। इसके अलावा स्किन का सही पीएच लेवल होना बहुत ज़रूरी है। हाई पीएच के कारण स्किन ड्राई होने लगती है। स्किन का पीएच बनाए रखने के लिए भी पानी पीना फ़ायदेमंद होता है। शरीर में टॉक्सिन का होना मुहासे, एलर्जी, ऑयली स्किन का कारण बन सकता है। इन टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए भी पानी पीना चाहिए। पर्याप्त पानी पीने से शरीर और स्किन दोनों हाइड्रेट रहता है जिसके कारण झुर्रियाँ, दरारें नहीं आती है और स्किन का खिंचाव भी बना रहता है। उम्र बढ़ने के साथ स्किन नमी बनाए रखने में कमज़ोर होती जाती है, लेकिन पर्याप्त पानी का सेवन करने से स्किन में नमी बनी रहती है।